इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में 60 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। चलिए इस टेस्ट को लगाते हैं और देखते हैं कि हम 60 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है दाई। इसका शुद्ध रूप होता है दाई, ये वाला, ये लिखा होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न, अशुद्ध शब्द कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है नुपुर। ये यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, जबकि इसका शुद्ध रूप ये वाला होता है, अर्थात इस तरीके से लिखा होना चाहिए था। जबकि वीरणी सही लिखा हुआ है, वांछनीय भी और त्याज्य भी। प्रश्न नंबर 3, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, तो किस तरीके से लिखा जाएगा कक्षा को? राइट उत्तर ऑप्शन सी है कक्षा। देखिए दोस्तों, इस वाले स का क में हलंत और ये वाला स आएगा। आप ये जानते हो कि एक संयुक्त व्यंजन है, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, जो कि इसका शुद्ध रूप है। चलिए प्रश्न नंबर 4 लगाइए। नीचे दिए गए वाक्य से सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ता था परंतु रमेश सो रहा था, किस प्रकार का वाक्य है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 5, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की, तो किस प्रकार का वाक्य है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है निषेधवाचक वाक्य है। यहाँ पर आप देख रहे हो वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है, तो यह एक निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्न नंबर 6, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ले ली। यहाँ पर दोस्तों और लगा हुआ है और पहचान है संयुक्त वाक्य की। चलिए प्रश्न नंबर 7 लगाइए। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है अम्बुद। जबकि जलज, अम्बुज, नीरज किसके समानार्थी शब्द है? कमल के। प्रश्न नंबर 8, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है असम। यह पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। जबकि बलिवर्द, गो, वर्षभ बैल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। धन का पर्याय है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है अर्थ। प्रश्न नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है अम्लीय। यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? अमृत का, आप सभी जानते हो। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है अपकर्ष। जबकि विकास, वृद्धि, उन्नति सभी तरक्की के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रत्येक प्रश्न को समझते हुए हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्यायवाची है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है इच्छा। प्रश्न नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है अरण्य। विपिन भी जंगल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है अवतरणी। प्रश्न नंबर 15, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है अभ्यागत।
जबकि दक्षता, कुशलता, पटुता सभी कौशल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है अमर्ष। प्रश्न नंबर 17, दशरथ के प्राण राम के लिए व्याकुल थे, इस वाक्य में मुख्य विशेष्य है। तो क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर? राइट उत्तर ऑप्शन सी है प्राण। प्राण यहाँ पर मुख्य विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर 18, वह कृषक का व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, व्यक्ति यहाँ पर विशेष्य है। विशेष्य की पहचान के लिए मैंने आपको बताया था, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष्य शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है आकाश। प्रश्न नंबर 20, कमीज का रंग नीला है, विशेष्य पहचानिए। तो किसका रंग नीला है यहाँ पर? कमीज का। तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। कमीज क्या है? विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर 21, चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? तो यह एक गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो यह भी गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में मीठा, भारी, सुंदर, अच्छा इस तरह के शब्द आते हैं तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 लगाइए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला, तुम, शांत, आगामी। तो विशेषण शब्द नहीं है तुम। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, कंठ का विशेषण होगा। कंठ का विशेषण है कंठीय। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, अग्नि का विशेषण होगा। बताया मैंने आपको, राइट उत्तर ऑप्शन बी है आग्नेय। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अदरक का आदरक होता है, सही है। अमी का अमृत सही है। अनाड़ी का अनार्य सही है। अपना का आत्म, ये वाला ऑप्शन गलत है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है अक्षर। यह एक अर्ध तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अट्टारी का तत्सम रूप होगा। राइट उत्तर ऑप्शन डी है अट्टालिका। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है अग्र। यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 31, अमी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? राइट उत्तर ऑप्शन बी है अमृत। देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 32, तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है पृष्ठ। प्रश्न नंबर 33, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका तत्सम रूप होगा अक्षोट। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, अंगीठी का तत्सम है, अंगीठी का तत्सम रूप होगा
अग्निष्ठिका, ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, दिए गए शब्दों में से एक तत्सम शब्द है, उन्हें चिन्हित कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अन्न। अन्न यहाँ पर तत्सम शब्द है, जबकि अन्न का तद्भव रूप होता है अनाज। पोथी का तत्सम रूप होता है पुस्तक, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पर। और पानी का जल होता है तत्सम रूप। चलिए प्रश्न नंबर 36 लगाइए। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अगर हयान। यह अगहन का तत्सम रूप है। नेक्स्ट प्रश्न, मन को हरने वाले के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हमें बताना है इसका उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। मनोहर, ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अकथनीय। प्रश्न नंबर 39, सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए एक शब्द बताइए। ध्यान से देख लीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अग्रगण्य। प्रश्न नंबर 40, जहाँ जाना संभव न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अगम। जहाँ पर सरलता से जाया जा सकता है उसके लिए एक शब्द होगा सुगम्य। प्रश्न नंबर 41, इनमें से जो न जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसके लिए एक शब्द है अज्ञेय। प्रश्न नंबर 42, जो पीने योग्य नहीं हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अपेय। दोस्तों सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आप लगाते हुए चलिए। जो न जाना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अज्ञात। प्रश्न नंबर 44, जो पढ़ा न गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका सही शब्द होगा अपठित, ऑप्शन ए राइट उत्तर है, अपठनीय नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 45, जिसकी आशा न की गई हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अप्रत्याशित। जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्याशित। प्रश्न नंबर 46, ज्ञात या कल्पित तत्वों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अध्याहरणीय। देख लीजिए यहाँ पर कल्पित तत्वों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए एक शब्द है अध्याहरणीय। प्रश्न नंबर 47, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह वाक्य है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो ये वाला यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। मेरा प्राण संकट में है, तो मेरा प्राण संकट में नहीं होता है, यहाँ पर होना चाहिए था कि मेरे प्राण संकट में है। चलिए प्रश्न नंबर 48 लगाइए। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य का यहाँ पर हमें चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, यही वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। प्रश्न नंबर 49, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, भारत में अनेक बोलियां हैं, सही है। अनेकों बोलियां नहीं होता है, यहाँ पर भी अनेकों लिखा हुआ है, अनेकों शब्द नहीं आएगा। भारत में अनेक बोली हैं, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में अनेक बोलियां हैं। चलिए प्रश्न नंबर 50 लगाइए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लड़की दौड़ती है, ये वाला सही लिखा हुआ है,
शहर अच्छा है, ये भी सही है। बादशाह खांसती है, ये वाला गलत है। होना चाहिए था बादशाह खांसते हैं। होटल ठीक है, ये वाला सही है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 51, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। इसका विलोम शब्द होता है अपकर्ष। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अवनी का यहाँ पर हमें विलोम शब्द बताना है। अवनी का विलोम शब्द होता है अंबर। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। प्रकाश का विलोम शब्द है, राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अंधकार। प्रकाश का विलोम शब्द आएगा अंधकार। अंधियारा का विलोम शब्द होगा उजियारा। क्या आएगा? उजियारा। तम का विलोम शब्द इंपोर्टेंट है, तो इसका विलोम शब्द आएगा आलोक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। साहचर्य का विलोम शब्द है, हम सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अलगाव। प्रश्न नंबर 55, अस्पृश्य का विलोम शब्द है, राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अस्पृश्या। प्रश्न नंबर 56, साधु का विलोम शब्द है, राइट उत्तर ऑप्शन डी है, असाधु। प्रश्न नंबर 57, सहोदर का विलोम शब्द है, राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अनुदर। प्रश्न नंबर 58, संतोष समाधान है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम शब्द होगा, राइट उत्तर ऑप्शन ए है, असंतोष। प्रश्न नंबर 59, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम शब्द बताइए। लौकिक का विलोम शब्द होता है अलौकिक। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 60, यश का विलोम शब्द है, राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अपयश। दोस्तों इस तरीके से हमने 60 प्रश्नों का लगाया है, तो आप देखिए कि आपने कितना स्कोर परचेज किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।